दोस्तों एमपीएसआई की वैकेंसी जिसका हर मध्य प्रदेश के कैंडिडेट इवन मध्य प्रदेश के आसपास के जो राज्य हैं उन सभी के जो अभ्यर्थी होते हैं उन सभी को बेसब्री से इंतजार होता है। लेकिन आज जो बात करने वाले हैं दोस्तों एमपीएसआई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि एमपीएसआई की जो वैकेंसी है दोस्तों 2017 के बाद अभी तक नहीं आई है। मतलब इन 4 साल पूरे होने आए हैं लेकिन एमपीएसआई की वैकेंसी जो है अभी तक देखने को नहीं मिली है, ना ही उसकी कोई खबर है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि एमपीएसआई की नोटिफिकेशन कब आएगा, कितनी वैकेंसीज होगी उसके अंदर, एग्जाम कब होगी, क्या रहेगा परीक्षा का पैटर्न, फिजिकल में क्या होगा और कंपटीशन इस बार कितना रहेगा, इस बारे में अपन बात करेंगे और पूरे तथ्यों के साथ बात करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी से। और सबसे पहले देखते हैं एमपी व्यापम की जो वेबसाइट है उसके ऊपर देख लेते हैं। दोस्तों अगर व्यापम की वेबसाइट की बात की जाए तो जब यहां पर आएंगे इसको अपन हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं, आप चाहे तो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों नोटिफिकेशन नवीन सूचनाओं में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अगर परीक्षा कार्यक्रम को अगर आप ओपन करते हैं दोस्तों, अगर परीक्षा कार्यक्रम को ओपन करते हैं तो यहां पर पीईबी का जो एग्जाम शेड्यूल है वो यहां पर दिया गया है 2021 के लिए। ये वैकेंसियों वाला शेड्यूल है। तो दोस्तों अगर इस शेड्यूल की बात की जाए तो यहां पर अगर मैं लास्ट डेट देखूं इस शेड्यूल में तो यहां पर डेट दे रखी है 28/9/2021, 6/10/2021 और रिवाइज्ड डेट भी इसमें क्या है, सब अक्टूबर की ही डेट यहां पर दे रखी है। सारी डेट रिवाइज्ड क्या है, अक्टूबर की डेट दे रखी है यहां पर। तो दोस्तों अब बात यह है कि अक्टूबर के बाद से तो इन्होंने कोई भी नई वैकेंसीज का यहां पर डाला नहीं हुआ है अपडेट में। और एग्जाम कैलेंडर की अगर बात की जाए दोस्तों तो जो एग्जाम कैलेंडर है वो एग्जाम कैलेंडर में क्या है वो देख लेते हैं। इसमें केवल टेंटेटिव एग्जाम दे रखी है। जैसे पुलिस आरक्षक भर्ती है तो वो जनवरी 2022 में संपन्न करा दी जाएगी। वहीं अगर दोस्तों बात करें ये अप्रैल 2022 में हो जाएगी। अगली एग्जाम जो स्टेनो वाली है वो 2022 अप्रैल में होगी। समूह उपयंत्री 2022 में हो जाएगी और ये प्रबंधक वाली भी अप्रैल मई 2022 में हो जाएगी। समूह कनिष्ठ लेखा अधिकारी मई 2022 में हो जाएगी, ये भी मई 2022 में होगी, ये भी मई 2022 में होगी। और इसके बाद कोई भी एग्जाम नहीं है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अब आ जाते हैं अपनी शीट के ऊपर, एक्सेल जो पीपीटी है अपनी उसके ऊपर आ जाते हैं। अब दोस्तों बात करें तो यहां पर मई 2022 के बाद कोई भी एग्जाम अभी तक यहां पर नहीं है। मई 2022 के बाद कोई एग्जाम नहीं है। अगर दोस्तों वैकेंसीज की बात की जाए तो यहां पर अगर मैं ये एग्जाम की बात हो गई कि मई 2022 के बाद कोई भी एग्जाम नहीं है, लेकिन अगर वैकेंसी की बात की जाए तो वैकेंसी दोस्तों अक्टूबर के बाद कोई भी नई वैकेंसी का शेड्यूल यहां पर नहीं दिया गया है। क्लियर है। अब दोस्तों चुनाव की बात की जाए तो फरवरी में ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे। अभी जो पंचायत चुनाव की बात चल रही है वो फरवरी 2022 तक ये चुनाव क्या है खत्म हो जाएंगे। अब दोस्तों इनको 2023 में चुनाव है, मुद्दा बनाना है। तो अगर मई 2022 तक जो स्लॉट है एग्जाम के वो सारे बुक है, मई 2022 तक एग्जाम के सारे स्लॉट बुक है। तो यहां पर ये फरवरी में चुनाव खत्म होने के बाद मार्च या फिर अपन लेट माने तो अप्रैल 2022 में आपको एमपीएसआई की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। एमपीएसआई की वैकेंसी आपको अप्रैल 2022 में देखने को मिल जाएगी। अब इसकी एग्जाम कब तक होगी, एग्जाम की बात करें दोस्तों तो अगस्त सितंबर में आपको यहां पर एमपीएसआई का एग्जाम देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब तक जितना डिले होता आया है किसी भी एग्जाम में कि फॉर्म फिल हुए 2 साल हो गए, एग्जाम हो रही है 2 साल बाद, तो ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि अब ये फटाफट से एग्जाम लेंगे और अब ये जल्दी से एग्जाम संपन्न करा लेंगे। यानी कि जो एग्जाम है वो कब तक हो जाएगा, अगस्त सितंबर में ये एग्जाम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि दोस्तों अप्रैल 2022 तक अपनी वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन दोस्तों यहां पर एक और है कि कंपटीशन कितना हो जाएगा, क्या नई वैकेंसी आ रही है, इतने सालों में आ रही है तो कंपटीशन क्या बढ़ेगा या कम होगा, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो नो डाउट कि 4 साल गुजर गए हैं, कंपटीशन समय के साथ हमेशा बढ़ता है तो कंपटीशन तो बढ़ेगा, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा नए स्टूडेंट और पुराने स्टूडेंट पर वो देख लेते हैं। दोस्तों 4 सालों में कई सारे स्टूडेंट, मतलब 4.5 साल हो जाएंगे जब तक वैकेंसी आएगी, तो 4.5 साल में ऐसा मान लीजिए कि 40% जो स्टूडेंट थे, 40% स्टूडेंट जो थे वो ओवर एज हो जाएंगे। तो ये कंपटीशन सीधा सीधा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 40% स्टूडेंट ओवर एज हो जाएंगे, ये कंपटीशन खत्म हो जाएगा। जो प्योर मक्खन था, जो तैयारी कर रहे थे, उनको लगता है कि हमारा हो जाएगा, जो कहीं से जॉब छोड़कर एमपीएसआई की तैयारी करने में लगे थे या फिर जॉब करते हुए भी लगे थे, तो उनका कंपटीशन यहां पर निकल जाएगा। बचा दोस्तों 60% कंपटीशन, और जो 40%
कंपटीशन जो नया आने वाला है, जो नए बच्चे जुड़ने वाले हैं, नए स्टूडेंट जो तैयारी करने वाले हैं, उनका बता देते हैं दोस्तों। उनको देखो 4 साल में एमपीएसआई की कोई वैकेंसी आई नहीं है, नहीं ऐसा कोई माहौल बना है दोस्तों। नया तैयारी कोई करने लगता है तो पहली बार जब वैकेंसी आती है उसके सामने, तब वो माहौल समझता है, उसकी वैकेंसी की अहमियत समझता है। तो ये जो 40% जो स्टूडेंट है नए वाले, इनमें से 20% स्टूडेंट वैसे ही कंपटीशन क्या है खत्म कर देंगे, केवल ये 20% कंपटीशन नया जुड़ेगा। लेकिन इस बार का जो पेपर है दोस्तों, वो पेपर बहुत तगड़ा आने वाला है। कई शिफ्टों में होगा, लेकिन इस बार लेवल का पेपर आएगा। करंट अफेयर उसमें ज्यादा पोर्शन में रहेगा, क्योंकि जो हाल ही की एग्जाम हुई है एमपी की, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि एमपी में जो कंपटीशन रहेगा वो थोड़ा सा बढ़ के रहेगा। अब दोस्तों फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो फिजिकल यथावत रहेगा, जो पुराना फिजिकल था वो यथावत रहेगा। लेकिन यहां पर एक रूमर ये भी है कि दोस्तों अगर ये जो एमपीएसआई की जो भर्ती है, वैसे तो व्यापम करवाएगा, लेकिन कभी मान लो अगर ये वैकेंसी पुलिस डिपार्टमेंट करवाता है, अगर ये वैकेंसी पुलिस डिपार्टमेंट करवाता है, तो यहां पर फिजिकल में आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। क्या चेंज देखने को मिलेगा उसके बारे में भी बात करते हैं दोस्तों। यहां पर जहां पर आपको गोला फेंकना था, जहां पर आपको रनिंग करनी थी, जहां पर आपकी लॉन्ग जंप थी, तो यहां पर दोस्तों लॉन्ग जंप में पॉइंट रख दिए जाएंगे, मार्क्स कर दिए जाएंगे कि आपका गोला इतने फीट से आगे जाएगा तो आपके इतने मार्क्स हैं, इतने फीट जाएगा तो इतने नंबर मिलेंगे। यानी कि यहां पर फिजिकल है उसमें भी नंबरिंग कर दी जाएगी। आप रनिंग इतने टाइम में निकालोगे तो इतने नंबर मिलेंगे, इतने टाइम में निकालोगे तो इतने नंबर मिलेंगे। लॉन्ग जंप में भी सेम रहेगा कि इतने मीटर आप लॉन्ग जंप करोगे, इतने फीट लॉन्ग जंप करोगे तो इतना आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर ये पुलिस डिपार्टमेंट करवाता है। लेकिन ये दोस्तों शुरुआत में ये खबरें आई थी कि अभी जो वैकेंसियां हैं पुलिस की वो सारी एमपीएसआई हो चाहे कोई सी भी हो, पुलिस डिपार्टमेंट करवाएगा। लेकिन उसके बाद ऐसा कोई रूमर भी देखने को नहीं मिला है। तो आप निश्चिंत रहिए, यहां पर फिजिकल केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, न कि जो है नंबरिंग वाला होगा। केवल क्वालिफाइंग नेचर का फिजिकल होगा, आपको केवल क्वालिफाई करना होगा। 2 मिनट 40 सेकेंड में आपको 800 मीटर की रनिंग यहां पर क्लियर करनी होगी। 800 मीटर की रनिंग यहां पर क्लियर करनी होगी। तो फिजिकल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब दोस्तों अगर बात करें तो नोटिफिकेशन का मैंने बता दिया है, नोटिफिकेशन आपके आ जाएगा मार्च अप्रैल तक, और आपकी अगस्त सितंबर में एग्जाम भी हो जाएगी। फिजिकल के बारे में बता दिया, कंपटीशन के बारे में बता दिया, और क्या रह गया है, नोटिफिकेशन हो गया। कितनी वैकेंसी आएगी दोस्तों, वैकेंसी की अगर बात करें तो वैकेंसी दोस्तों यहां पर 850 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, और वैकेंसी में कोई ज्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए लेकिन नहीं होगी। साथ ही दोस्तों अगर मैं पटवारी की बात करूं तो इसके साथ में आपको पटवारी की एग्जाम भी जो है, पटवारी का नोटिफिकेशन भी आपको इस बार देखने को मिल जाएगा। मई तक आपको पटवारी और एमपीएसआई दोनों के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी जो भी अपडेट रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। साथ ही दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, स्टडी विद नील, उसे ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि यहां पर हम डेली कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं। लेटेस्ट वैकेंसी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन हो चाहे कुछ भी स्क्रीनशॉट हो, हम आपको यहां पर शेयर करते रहते हैं। तो एमपी की जितनी भी वैकेंसीज हैं उनके लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। यहां पर ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़िए, सारी जानकारी आपको यहां मिल जाएगी। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, NEL_CHARAN166 पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय।